जाया नहीं करते। मैं रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर दूं। अच्छा प्यारे बच्चों, अब बात यह है कि हमारे पास कुछ सिचुएशन यूं है, अगर आप गौर से देखें तो मुझे बताएं वर्किंग कैपिटल किस चीज के बढ़ने से बढ़ता है? करंट एसेट। ओके, तो करंट एसेट बढ़े तो कौन सी साइड पे होते हैं? डेबिट साइड पे। ओके, अच्छा, तो करंट एसेट के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, तो ये देखना जरा वर्किंग कैपिटल कितने से बढ़ा। अरे वाह, 28 से 24, 14। अच्छा अच्छा, आप सुनो, करंट एसेट 14 से बढ़ा, लेकिन करंट एसेट कम कितने से हुआ? 28,000 से, है ना? और इसको यूं यस भी कह सर। सकते हैं, और इसको यूं भी कह सकते हैं, गौर से सुनना, अब मैं डिफरेंट बात कहने जा रहा हूं। करंट एसेट का रिलेशन था वर्किंग कैपिटल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट एसेट बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, बोला था ना मैंने। जी सर। लेकिन जब करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या बोला था मैंने? वर्किंग कम होगी। कैपिटल कम होगा। बिल्कुल सही है। तो जरा देखना, लायबिलिटी बढ़ रही है, इस साइड पे लायबिलिटी बढ़ती है ना, करंट लायबिलिटी यहाँ पे क्या होती है? इस साइड पे बढ़ती है सर। करंट लायबिलिटी बढ़ती है, तो वर्किंग कैपिटल कम होगा। अच्छा, अब तर्जुमा हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल बढ़ा कितने से, 14,000 से। और वर्किंग कैपिटल कम कितने से हुआ? 14,000 से। नहीं, लिखा हुआ नजर आ रहा है कितने से? 28,000। 28,000। 28,000 से। तो नेट वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट कितना हुआ? नेट वर्किंग कैपिटल पर, वर्किंग कैपिटल 14,000 पे होगा। सर एग्जैक्टली। 14,000 से हुआ ना? तो 14,000 से क्या हुआ? वर्किंग कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज ओके, हुआ। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मैंने आप लोगों के कहने पे लिखा। कोई एतराज? कितने से डिक्रीज हुआ वर्किंग कैपिटल? 14,000 से। सही है। अब दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी, बोलो। यस सर। दोनों। अच्छा, अब तवज्जा तलब बात, जुमला बड़ा कीमती है, दो दो चार करोड़ का है। बात यह है कि अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुआ, यानी हमारे पास से कैश गया ज्यादा, तो हमारा नॉन वर्किंग कैपिटल क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो मैं यहां पे ना ऐसे लिख देता हूं तफरी में, याद रहेगा, इंक्रीज इन वर्क नॉन वर्किंग कैपिटल, NWC, इंक्रीज इन नॉन वर्किंग कैपिटल। उसके फॉन्ट को छोटा कर देता हूं ताकि समझ में आए बच्चों को। अच्छा, कैसे? आओ प्रूफ करते हैं। नॉन वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुए, यानी हमने फर्नीचर वगैरह खरीदा होगा, लाइबिलिटी वगैरह पे की होगी, फर्नीचर खरीदने से नॉन वर्किंग कैपिटल बढ़ा होगा। सही है। तो अगर मैं यूं कहूं, फर्नीचर वगैरह खरीदा, एसेट वगैरह खरीदे, तो एसेट के खरीदने से नॉन वर्किंग कैपिटल बढ़ा। नॉन वर्किंग कैपिटल कितने से बढ़ा बताओ? नॉन वर्किंग कैपिटल 1 लाख से। 1,00,000। और नॉन वर्किंग कैपिटल कम कितने से हुआ? 60, 86। तो नॉन वर्किंग में क्या हो रहा है? इजाफा, इंक्रीज। नहीं समझ में आया? चौरंगी घूम गया ना काशान भाई? यस सर, दोबारा बता दें। बेटा, अरे मेरा बेटा, जैसे तूने कहा कि करंट एसेट बढ़े तो डेबिट साइड वर्किंग कैपिटल भी बढ़ा, तो यहाँ पर नॉन करंट एसेट है, फिक्स एसेट है ना, फिक्स एसेट बढ़ेंगे तो नॉन वर्किंग कैपिटल भी। बढ़ेगा। तो नॉन वर्किंग कैपिटल कितने से बढ़ा मेरा बेटा? 1,00,000 से। और कम कितने से हुआ? 86 से। तो नॉन वर्किंग में अभी भी क्या नजर आ रहा है? नेट। ओके सर। क्या नजर आ रहा है? नेट वर्किंग में अभी भी 14,000 का क्या नजर आ रहा है? कम कम नजर आ इजाफा। रहा है। नहीं, कम थोड़ी नजर आ रहा है, इजाफा नजर आ रहा है मेरे ज्यादा भाई। नजर आ रहा है। देखो, बढ़ा, हाँ, बढ़ा ज्यादा और डिक्रीज कम से हुआ। नॉन वर्किंग ओके आसान सर, समझ ओके लो, ओके। यस सर। 1 लाख से बढ़ा, लेकिन कम हुआ सिर्फ 86 से। तो बढ़ने का रेशो ज्यादा है, बढ़ने वाली अमाउंट ज्यादा है, कितने रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा? 14,000 है। तो जितने से ये बढ़ा, उतने से हमारा वर्किंग कैपिटल क्या हुआ है? कम हुआ है। इसीलिए देखो, दोनों का चेंज इक्वल
इक्वल बराबर है। यस कोई ये सर। मुश्किल चीज नहीं है, नहीं अगर मुश्किल आपको नहीं है सर। मुश्किल लगती है। हाँ, तो ये इसको हम कहते हैं वर्किंग और नॉन वर्किंग कैपिटल का हो गया। आप एक लाइन सर ऊपर ये ड्रॉ चेंज करें। हमेशा बराबर आएगा? जी मेरा बेटा, ये हमेशा बराबर आएगा। सही है, ये टोटल हो गया, ये फिनिश हो गया। ये 3 लाइनें आपने एडिशनल करनी थी जो मैंने आपको सिखाई हैं। ये 3 लाइनें असल में मैंने आपको आज सिखाई हैं। यहाँ तक का काम तो आप लोगों ने किया हुआ था किसी न किसी तरह, राइट? जी बच्चों, हाँ यस सर वर्कशीट की तरह राइट। है बिल्कुल। चलें, अच्छा, अब बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा इसका तर्जुमा करें ना अपने फॉर्मेट का, तो हमें समझ आएगा कि देखो अब हमें बनाना क्या है। स्टेटमेंट क्या होता है, मैं पहले ही इसका इंट्रो दे चुका हूं अगर तुम्हें याद हो। अच्छा सर भूल गए, नहीं पता, पढ़ा नहीं था, क्लास में नहीं थे। ये रहा फंड स्टेटमेंट, ये देखो, ये रहा जनाब फंड स्टेटमेंट। फंड स्टेटमेंट में मेजर कितने पार्ट्स हैं? फंड स्टेटमेंट में मेजर कितने पार्ट्स हैं, याद दिलाओ? 2 पार्ट्स हैं। एक सोर्सेस ऑफ फंड्स, पैसे आने के जरिए, और दूसरा पैसे जाने की वजह। याद दिलाओ कौन कौन सी वजह इसमें नहीं है? सिर्फ कौन कौन सी वजह इसमें नहीं है जिसकी वजह से इसे फंड स्टेटमेंट कहते हैं? याद दिलाओ ताकि मुझे पता चले ना भाई तुमने मेरे लेक्चर को कितने गौर से सुना है। वेरी गुड, एक्सीलेंट काशान। इसमें करंट एसेट्स की वजह से आने वाला पैसा नहीं है, और करंट लायबिलिटी। रिमिशा आपने वर्किंग कैपिटल का वर्ड अच्छा यूज किया है, बट बेहतर होगा कि हम बोले इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वजह से जो पैसे आए वो नहीं है। इसी तरह करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की वजह से जो पैसे गए वो इसमें नहीं है एप्लीकेशन ऑफ फंड में। सही है, तो बस ये स्टेटमेंट प्योरली फोकस कर रहा है काशान, ये स्टेटमेंट फंड स्टेटमेंट प्योरली फोकस कर रहा है। बोलो किन चीजों को? नॉन वर्किंग को। एक्सीलेंट। यानी इसमें हम, यानी अब एक काम करते हैं ना, ये सवाल पे लेकर आता हूं दोबारा। सवाल पे लेकर आया तुम लोगों को, जरा अच्छा रहेगा ना, साथ दोगे तुम मेरा। सवाल तो उसी में था, ये रहा सवाल। सवाल पे लेकर आया मैं आपको, और ये सवाल में इसका मतलब है मुझे कैश अकाउंट रिसीवेबल अलाउंस फॉर बैड डेट्स को फंड स्टेटमेंट में लिखना नहीं है। बोलो नहीं है। एक्सीलेंट हो गया। मर्चेंडाइज को लिखना है। है। नहीं है सर, मर्चेंडाइज सॉरी। कौन सा नहीं? सॉरी हाँ सर। कोई बात सॉरी। कोई बात नहीं, इंसानों से गलती होती है। अच्छा, प्लांट एसिड को लिखना है मेरा बेटा। सामिया कहाँ है भाई? हेमंत। जी सर। हाँ, है सामिया, बोल नहीं रही बेचारी। हाँ जी, सर मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा ये देखिए रहा हूँ कि मर्चेंडाइज को फंड स्टेटमेंट में लिखना नहीं है, प्लांट एसिड को लिखना है। प्लांट एसिड हमारा जी नॉन सर। करंट एसिड, बिल्कुल लिखना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लिखना है, बिल्कुल लिखना है। इसका मतलब है ये सारी चीजें लिखनी है। अच्छा, अकाउंट पेबल को लिखेंगे क्या? अकाउंट पेबल को सोच समझ नो के सर। इत्मीनान से, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। बॉन्ड पेबल को लिखेंगे, डिबेंचर पेबल को लिखेंगे, कॉमन स्टॉक यानी ऑर्डिनरी शेयर को लिखेंगे, और रिटेन्ड अर्निंग को भी लिखेंगे। अच्छा, तो बिजनेस में एक्सपेंस, हाँ, गया ना? रिकॉर्डिंग हो गई। चलो, आ गया, मुबारक मुबारक। अच्छा वापस आ गया, आवाज तो आ गई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं अर्ज कर रहा था कि इसका मतलब है ये सारी चीजें आएंगी फंड स्टेटमेंट में, और
नेट इनकम जो है ना प्यारे बच्चों, वो बेसिकली एग्जैक्ट उतने पैसे हमारे पास ना आते हैं और ना एग्जैक्ट उतने पैसे हमारे पास जाते हैं। कुछ करंट एसेट्स, कुछ करंट लायबिलिटीज उस नेट इनकम को बढ़ाती हैं और कम करती हैं, क्योंकि पैसे आए और गए नहीं होते। तो ये बात मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाई भी थी। अब अगर मैं वापस आऊं कहाँ, इस फंड स्टेटमेंट के फॉर्मेट पर, ओके, ये मैं आ गया फंड स्टेटमेंट के फॉर्मेट पर। और मैं आपसे बोलूं बच्चों, इस फंड स्टेटमेंट के फॉर्मेट में आपने सबसे पहले क्या लिखना है, नेट इनकम। तो आप वो फॉर्मेट को देखते हुए चलेंगे जो नीचे बना हुआ है आपके सामने, ठीक है। यानी आप एक काम ये करें, आप, मैं इसको जनाब, हाँ एक काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या माहौल बनता है। अगर बनेगा सही, नहीं बनेगा कोई बात नहीं। ये ले, ओए होए होए। चलो अच्छा, अच्छा बच्चों अब चलो साथ दो, सोर्सेज ऑफ फंड। अब भाई इसका फॉर्मेट जो है ना, वो बेशक मैं आपको वहां दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे बिजनेस का नाम, सेकंड लाइन में लिखेंगे फंड स्टेटमेंट, थर्ड लाइन में लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड December 31st। क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नीचे, ये रहा 2002 लिख देते हैं, सही है। फॉर द ईयर एंडेड, ये 3 लाइनें तुम लोग लिख लोगे साथ हो मेरे, रिप्लाई तो करके बता दो जालिमो। जी सर, साथ पे। चलो जी ओके। सर। अच्छा अब करना क्या है हमें, सबसे पहले इसमें क्या लिखनी है जरा बताना। नेट प्रॉफिट, नेट इनकम। नेट इनकम 50। कितनी है, 56। सर मैंने स्क्रीन रुकी हुई 56,000 लिख आपकी। दी, हो जाएगी इंशाल्लाह, इफाका होगा, हो गई। अच्छा अब मैं 56,000 जो नेट इनकम लिख रहा हूँ, क्या जरूरी है कि मेरे पास उतना कैश मौजूद हो? जितनी मेरी नेट नो इनकम है सर। जरूरी है उतने पैसे हों? नहीं ना। अच्छा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम प्रॉफिट मालूम करते हुए लेस तो कर चुके होते हैं, लेकिन वो पैसे हमारे पास से गए, सर आप लोग पियानो ऐसे होते बज हैं रहा है, जिन्हें हम पियानो। प्रॉफिट, पियानो बज रहा है, ओके, अभी सही हो जाएगा यस सर, यस इंशाल्लाह, सर, अपसाइड। परेशान मत। सही हुआ। अच्छा मैं कह रहा हूँ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हम प्रॉफिट मालूम करते हुए लेस कर चुके होते हैं, लेकिन उन खर्चों की वजह से पैसे जाते नहीं नहीं है। है। एग्री, एग्री। जी सर। अच्छा उसमें सरे फहरिस्त खर्चा कौन सा है? तो हमने यहाँ लिखा हुआ है फिलहाल, अभी हम फॉर्मेट को लेके चल रहे हैं, हम आपको पजल नहीं कर रहे, बिल्कुल सही है। क्या नजर आ रहा है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा सर सवाल में तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहीं भी नहीं दिया हुआ, ओए होए ये तो मसला हो गया, आप क्या करें, सवाल में तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर ही नहीं आ रहा। लेकिन आप पढ़ी लिखी निगाह से देखेंगे ना, आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ जाएगा। जल्दी से ढूंढें और बताएं डेप्रिसिएशन सर एक्सपेंस ऊपर कहाँ डेटा पे में है। दिया हुआ है। ये ले सवाल आपके सामने। अच्छा क्या है, 40,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में रखे हुए थे ईयर 1 में, अगर वो 60 हो गए तो इसका मतलब है लाजमी कंपनी ने 20,000 रुपए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया होगा। एंट्री बनी होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एग्री? यस सर। तो वो सर 20,000 सर एक डेप्रिसिएशन मिनट। मेरे पास। हाँ 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 बोलो। सर 20,000 40,000 रखे हुए थे ना, तो वो 60 हो गए, तो डेप्रिसिएशन तो बढ़ गया ना। तो इसका मतलब है 20,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा, तभी तो ये 60,000 हुआ। एंट्री क्या बनाई होगी डेप्रिसिएशन, सही 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 सही। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये एंट्री बनाने के बाद ही तो 20,000 सही, हाँ फिर ये अक्यूमुलेटेड बढ़ गया, ठीक ठीक है। मैंने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 20,000 लिख दिया। अच्छा अब आप सब सोच रहे हो कि सर ने ये यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास ना आज एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, डिस्काउंट, सेल गेन, गेन और लॉस ऑन सेल ये सब नहीं है, सही है, तो मैंने ये सब हटा दिया यहाँ से, ठीक।
मैंने कहा बच्चे परेशान होंगे इसलिए ये भी हटा देते हैं और डायरेक्ट अमाउंट इसके नीचे लिखी और इन दोनों को ऐड करके ये लो, ये सब देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया और इन दोनों को ऐड करके मेरे पास डायरेक्ट जो अमाउंट आई उसका नाम है 76,000 का नाम है फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। समझ आया क्या नाम है इसका? फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? तो भी ठीक है। फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन की अमाउंट आ गई 76,000। कैसे सर आप? खैरियत से? तो भी ठीक है। 76,000 रुपीज फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। क्लियर? बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये समझ आ रहा है कैसे आया? यस सर, समझ आ रहा है। 76। अच्छा अब देखो सर ये बात, नाम क्यों पड़ा? हाँ ये नाम क्यों पड़ा, यानी देखो काशान, ये बिजनेस का जो काम है ना, जो बिजनेस के ऑपरेशन है, जो असल बिजनेस करने से जो पैसा जनरेट होता है वो ये जनरेट हुआ 56। लेकिन क्योंकि 20,000 ऐसी अमाउंट है जो कहीं गई नहीं, तो हमने कहा बिजनेस करने से प्योरली हमने 76,000 कैश जनरेट किया। हालांकि इतना कैश जनरेट हुआ नहीं होगा, कितने पैसे आए नहीं होंगे और कितने पैसे हमने दिए नहीं होंगे। और इस चीज को हम इससे ज्यादा डिटेल में कहाँ स्टडी करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें रिकमेंड करता है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं, और हम वही बनाएंगे आगे इंशाल्लाह। लेकिन क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में फंड स्टेटमेंट भी बनाने को आया हुआ है, तो आप सबको बनाना आना चाहिए, इसीलिए मैं बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है? और वो जो चीजें अभी मैंने यहाँ से डिलीट की हैं, वो चीजें इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन हर अगले सवाल में आपको वो नजर आएंगी। क्लियर? भाई मेरे साथ हो, जिंदा हो, आवाज आ रही है? हाँ भाई एक मिनट जरा रुकना। अच्छा चलो, अब तुम मुझे ये देख के बताओ कि शेयर्स इशू करने से पैसे आए हैं या नहीं, तुम सब देख के बताओ जल्दी से। सर ये बताएं, आपने आईडी हाँ जी बच्चों, तो शेयर्स आप लोगों ने देखे, हाँ चले मैं भी आपके साथ देख लेता हूँ, जरा ये देखिएगा। अच्छा सर, काशान का सवाल है, मासूम आदमी है हमारा, वो कह रहा है सर ये जरूरी है कि ये 2 नंबर पे हो? नहीं भाई, ये 3 पे ले आओ, ये 4 पे ले आओ, ये 4 2 पे ले आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सबसे पहले फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन मालूम करना है। काशान जिंदा है बेटा? सामिया यस समझ सर। में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? सबसे पहले फंड रिसीव फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, राइट? हाँ, और उसके बाद फिर 2 3 4 है ना, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। अच्छा सर, तो फिर एक काम करता हूँ, ऊपर नीचे कर दूं, इजाजत है? ऊपर नीचे लिख दूं, कोई मसला तो नहीं होगा? आप परेशान तो नहीं यस होंगे? सर, वो लायबिलिटी ऊपर आ जाएगी और तो सुन ये तो सही, मैं वो क्या करूंगा, मेरे तो अंदाज ही अलग होते हैं ना, तुम्हें पता है। ये देख अंदाज क्या है मेरा, मैं यहां से देखना शुरू करूंगा प्यारे भाई, पहले नाम से। ठीक है? मैं पहले नाम से देखना शुरू करूंगा। मैं कहूंगा अगर कोई यहाँ पर नॉन करंट एसेट है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कैश को तो देखना नहीं है, रिसीवेबल को देखना नहीं है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स को देखना नहीं है, मर्चेंडाइज देखनी नहीं है। प्लांट एसेट 150 से कितना हो गया बोलो? 2 लाख। 2 लाख हुआ? ये बढ़ा या कम हुआ? तुम सब बोलोगे बढ़ा। सोच के बताओ, प्लांट एसेट अगर बढ़ा है तो पैसे आए या गए? क्योंकि अब मेरा फोकस किस चीज पे, कि मेरे नॉन वर्किंग से पैसे आए हैं या गए हैं, मेरा इस पे फोकस है सारा। हाँ जी, कुछ नहीं हुआ, अफसा कहती कुछ नहीं हुआ, आए हैं। अच्छा आए हैं। अजीम, अच्छा आए हैं, बदमाश लोगों,
1,50,000 के तुम्हारे फिक्स एसेट थे, वो 2 लाख के हो गए, फिक्स एसेट बढ़ गए, जिससे खरीदे उससे एसेट भी ले लिए और पैसे भी ले लिए। बदमाश हो तुम लोग हैं। बोलो बोलो। सर असल में यहाँ पे परचेज नहीं है ना, वो तो अपना ही होगा ना, 1 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई है हमने। अरे नहीं मेरे भाई, वैल्यूएशन नहीं बढ़ी है मेरे दोस्त, वैल्यूएशन नहीं बढ़ी है। 1,50,000 से अगर 2 लाख के प्लांट एसेट हो गए तो जर्नल एजम्पशन क्या होगी हमारी कि हमने प्लांट एसेट क्या किए होंगे और अच्छा अच्छा, परचेज किए होंगे, अब खरीदे मार्केट में होंगे 2 लाख तभी के। तो बढ़े। खरीदने से तो बढ़ते हैं, रखे सेल रखे थोड़ी बढ़ गए। हाँ क्यों भाई कोमल, हेमन आप हमारे साथ हैं, बिस्मा, हफ्सा, बेटे जवाब देने की हो सर रही है, रिम्सा जवाब देने की हो रही है ना, लिख के जवाब दें कम से कम। मैं पूछ रहा हूँ अगर मेरे नॉन करंट एसेट बढ़े तो मेरे नॉन करंट एसेट खुद ब खुद बढ़ गए, जादू से बढ़ गए, रखे रखे बढ़ गए। मैंने क्या किया होंगे नॉन करंट एसेट, प्लांट एसेट को क्या किया होगा, खरीदा होगा ना बेटा। तो खरीदा तो मेरे पास फिक्स एसेट तो आया, बदले में क्या गया, परचेज किया ना रिमशा। तो परचेज करने से कैश कैश क्या हुआ, हाँ चुप रहा, कैश कम हुआ। ट्रू। तो इसका मतलब है मैं परचेज ऑफ जी प्लांट सर एसेट को, मैं परचेज ऑफ प्लांट एसेट को एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखूंगा। कहां लिखूंगा, सुना आपने, एप्लीकेशन ऑफ फंड में, यहां लिखूंगा मैं इधर। जब मैं एप्लीकेशन लिखूंगा, अभी मैं एप्लीकेशन नहीं लिख रहा, या एप्लीकेशन मुश्किल है अंग्रेजी तो आसान अंग्रेजी लिख देते हैं, यूजेस ऑफ फंड्स, राइट, इधर लिखूंगा। चलो छोड़ दो, वापस आ जाओ और अगले अगले नाम पे बढ़ते हैं। उसके बाद बताओ प्लांट एसेट के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम लिख चुके हैं, जल्दी बोलो, लिख चुके हैं जी आप सर। बोलोगे यस सर। उसके बाद लैंड देख के जी बताओ सर कितनी थी, हाँ लैंड कितनी थी, 50-60 हज़ार पहले थी। और अब लैंड कितनी हो गई, अब कितनी रह गई। 50 हज़ार। तो अब कोई बोलेगा सर रखे रखे कम हो गई, नहीं, अबे लैंड को क्या किया होगा, बेच दिया होगा बेच दिया होगा। तो कितने रुपए की जमीन कम हुई, आपका जवाब होगा सर 10,000 से, 10,000 से लैंड कम हुई। अब बताओ 10,000 से अगर लैंड कम हुई तो क्या ये काशान जरूरी है कि 10,000 की जमीन 10,000 में ही बेची हो, काशान नो सर। ज्यादा में भी बेच सकते हैं, यस सर, और कम में भी कम में बेच भी बेच सकते सकते हैं। हैं। जी सर। लेकिन यहाँ देखो एक जुमला लिखा हुआ है क्या, सेल ऑफ लैंड एट, कॉस्ट। इसका मतलब है 10,000 की जमीन को हमने 10,000 रुपए में ही बेचा। आने वाले सवालात में मैं आपको दिखाऊंगा कि 10,000 की जमीन को 12 में भी बेचेंगे, 8 में भी बेचेंगे, फायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। आपको याद है मैंने यहाँ कुछ लाइनें मिटाई थी इधर बीच में, याद है, यस सर, मुझे याद है। वो लाइनें इसीलिए तो मिटाई थी कि वो अभी फिलहाल नहीं है, जब वो आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अब बताओ सेल ऑफ लैंड से पैसे आए या गए, सोच समझ के बोलना। सेल ऑफ लैंड से आए पैसे आए, 10,000 आए, आए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं यहाँ इसको कर दूं, सेल ऑफ लैंड, बुरा तो नहीं मानेंगे आप लोग सब लोग, सेल ऑफ लैंड, राइट, सही है। सर अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं तो आप लोगों को तकलीफ होगी, हो भी सकता है हो जाए, भाई भरोसा नहीं है। ये लो यहाँ लिख दिया दूसरे नंबर पे। सर नंबर लिखना जरूरी है, कोई नंबर ना लिखो, ये लो कोई नंबर ना लिखो मेरे भाई, ये लो, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ ये ड्रामेबाजियां। चलो सेल ऑफ लैंड कितनी आ गई, 10,000 पॉजिटिव, राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और क्या चीज है, क्या हमने कोई डिवेंचर, अच्छा इसके बाद अब मैं सीक्वेंस से ही चलूंगा ना, मैं आपको इस तरह से देखना सिखा रहा हूँ। इसके बाद अकाउंट पेबल नहीं देखना, बॉन्ड पेबल के बारे में बताएं। 50,000 था, जीरो हो गया, बताएं बॉन्ड पेबल क्या हो रहा है। ये तो आपने बताया ये डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी खत्म हो डिक्रीज रहा हो है। रही है, लेकिन असल में क्या हुआ होगा, इसके डिक्रीज होने से कैश पे क्या फर्क पड़ा होगा, सर खुशी हुई हमें। खुशी हुई, कैश क्या कर्जा हुआ उतर होगा, गया। कर्जा कैश उतर गया, क्रेडिट खुशी हुआ है। तो हुई। लेकिन हमारे पास से क्या गया, यहाँ हम खुशियां और फायदे और नुकसान तो नहीं लिख रहे ना, यहाँ हम लिख रहे हैं किस किस वजह से पैसे आए और किस किस वजह से पैसे गए। यानी हम नॉन वर्किंग आइटम्स लिख के कैश का इंक्रीज और डिक्रीज चेक कर रहे हैं, सही है काशान, जी नॉन सर। वर्किंग आइटम्स लिख के कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को देख रहे हैं। तो इस बॉन्ड पेबल के कम होने ने हमारे कैश को भी किया होगा,
कम। एग्री? सर ये तो एप्लीकेशन में आएगा ना। हाँ तो पेमेंट एप्लीकेशन यूजेस में लिखूंगा, अभी थोड़ी लिख रहा हूँ, लेकिन पढ़ रहा हूँ ना सीक्वेंस से। उसके बाद डिवेंचर पेबल 30 से 50 हुआ, बताओ लाइबिलिटी बढ़ी कम हुई? बढ़ी। लाइबिलिटी बढ़ी तो इसका मतलब है मैंने डिवेंचर्स इशू किए। कितने के इशू किए? खरीदे नहीं बिस्मा, हम खरीदते थोड़ी हैं डिवेंचर। हमने आवाम से, आवाम को 20,000 के और डिवेंचर इशू किए और उनसे पैसे ले लिए, तो हमारी लाइबिलिटी क्या हुई मेरा बेटा? बढ़ गई लाइबिलिटी है। देखो ना, डिवेंचर पेबल तो क्या होता है हमारी? डिवेंचर पेबल तो मेरा बेटा लाइबिलिटी है ना, 30 से 50, इसका मतलब है लाइबिलिटी बढ़ गई। कितने से बढ़ गई? 20,000 रुपीज से। इसका मतलब है मैंने कर्जा लिया, पैसे लिए और कागज के टुकड़े दिए आवाम को। डिवेंचर पेबल बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, इट मींस मेरे पास पैसे आ रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तेरे पास भी आ गए। तो हमने लिखा इशुएंस ऑफ डिवेंचर। सही है प्यारे भाई? इशुएंस ऑफ डिवेंचर, और कितने के डिवेंचर इशू किए? 20,000 के। सही है? चलें और बात करते हैं आगे। अब इसके बाद अगर हम सवाल देखें तो हम देखते हैं डिवेंचर पेबल के बाद कॉमन स्टॉक है। कॉमन स्टॉक पहले से कितने रुपए था? 170, 2 लाख रुपए हो गया। इत्मीनान से बताएं हमने शेयर्स क्या किए होंगे? शेयर कैपिटल क्या होता हुआ नजर आ रहा है? शेयर कैपिटल आप सबको इंक्रीज क्या नजर आ हो? रहा है। इसका मतलब है हम आवाम को और शेयर दे रहे हैं यस फी सर। सबीलिल्लाह। नो सर। शेयर इशू किए होंगे। सामिया तुम्हारे जवाब क्यों नहीं आ रहे बेटे, अगर तुम क्लास में हो? हाँ, शेयर हमने इशू नहीं किए, फिर पैसे खुद ब खुद बढ़ गया शेयर कैपिटल। बगैर शेयर इशू किए शेयर कैपिटल बढ़ सकता है? जादू है। नहीं बेटा, जादू नहीं है मेरा बच्चा। मेरा बच्चा शेयर्स इशू करते हो तो दो बातें हैं काशान। या तो तुमने उन लोगों को शेयर दिए होंगे जिनके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर हैं, उसे कहते हैं स्टॉक डिविडेंड। याद आया? यस सर, मालूम है, मजाक कर रहा था। अच्छा, और एक वो होता है कि हमने आम पब्लिक को और शेयर दिए तो उनसे पैसे लिए। तो हमने 30,000 रुपए के शेयर्स दिए होंगे जब भी शेयर कैपिटल में हो रहा है इजाफा। और शेयर्स में इजाफे का मतलब है हमारे पास कैश आ रहा है। तो मैंने कहा इशुएंस ऑफ शेयर, इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक, इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक की अमाउंट हमने लिख दी। कितनी है कॉमन स्टॉक की अमाउंट? इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक की अमाउंट है 30,000। ठीक है, ओके जी, राइट। अच्छा, अब हमने इन सबको ऐड कर देना है। इनको ऐड कर लिया हमने मेरे बच्चों, और 1,36,000 बन गया हमारे पास। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है? ये वो अमाउंट है जो हम नॉन वर्किंग कैपिटल आइटम्स की वजह से रिसीव कर चुके हैं। यानी हमने बिजनेस करने से ये पैसे जनरेट किए, जमीन बेचने से ये पैसा आया, डिवेंचर्स इशू करने से पैसे आए, शेयर्स इशू करने से पैसे आए। लास्ट 10 मिनट से मुझे खत्म करना है, ये जल्दी से कर लो, शाबाश। अब हमें क्या लिखना है? जिस जिस वजह से पैसे गए, राइट? जिस जिस वजह से पैसे गए वो लिखना है। ठीक है, तो सर चलो। रिटेन अर्निंग का नहीं लिखेंगे? रिटेन अर्निंग में तो बेटा, रिटेन अर्निंग में तो मेरा बेटा प्रॉफिट की अमाउंट आती है ना, वो यहाँ आ गई है। देखो 56,000 आपने लास्ट क्लास में ली थी ना, आप रिकॉर्डिंग देखना मेरी, उसके बाद रिटेन अर्निंग अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये देख के बताओ, कैश डिविडेंड जो तुमने डिक्लेयर किया वो तुमने पे भी किया होगा, लाजमी सी बात है। तो उसकी वजह से तुम्हारे पास से पैसे गए या आए? जवाब, कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड। तो कैश डिविडेंड डिक्लेयर करके पे करने से तुम्हारे पास से पैसे क्या हुए होंगे? चले गए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरा बेटा, अभी लिख रहा हूँ, ये लो मैंने लिख दिया कैश डिविडेंड पेड डिक्लेयर्ड, और इसके अमाउंट मैंने लिख दी मेरा बेटा एक कॉलम पीछे, कितनी? 50,000 रुपीज। सही है, और अभी पॉजिटिव लिखिए, और ये सब माइनस करना है मैंने, ये सब जा रहे हैं पैसे।
मुझे देख के बताओ कोई फिक्स एसेट खरीदा था, याद करो, भूल गए हो तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूंगा। कोई फिक्स एसेट खरीदा था मेरा बेटा? प्लांट आसान। एसेट। हाँ, प्लांट खरीदा था, कितने का मेरा बेटा? वेरी गुड, प्लांट खरीदा था। तो परचेज ऑफ प्लांट लिख दिया मैंने। कितने का खरीदा था? हेमंत जवाब नहीं आ रहा बेटा। 50,000 का मेरा बेटा, 50,000 का। सामिया समझ आया? हफ्सा, रिमशा, जी सर। आसान, कोमल, ओके। कोई लाइबिलिटी मैंने जी पे सर, की आ है? रहा है। कोई लाइबिलिटी पे की है मैंने? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट और करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को तो मुंह ही नहीं लगा रहे ना, उनको तो बेचारों को सुतेला बनाया हुआ है हमने, उनको देखना ही नहीं है। तो कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे की है हमने? डिबेंचर पेबल। सर बॉन्ड पेबल किया ना। हाँ, कितना मेरा बेटा? डिवेंचर तो इशू किए थे हमने, डिवेंचर तो इशू किए थे, लेकिन बॉन्ड्स जो है ना वो हमने पे किए हैं। 50,000 से हमारा बॉन्ड पेबल कितना हो गया मेरा बेटा? 0। इसका मतलब है हमने 50,000 रुपए के बॉन्ड्स भी अदा कर दिए। लाइबिलिटी अदा की तो क्या गया हमारे पास से, बोलो? लाइबिलिटी अदा की तो क्या गया हमारे पास से, बोलो? कैश। कैश। कितना कैश गया? कितना कैश गया प्यारे बच्चों? 50। 50,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अंग्रेजी में, पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म, पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स, राइट? पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स 50,000। कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने की नहीं है, बस ये लाइन हम डिलीट कर रहे हैं। ऑल्टर ईजी, इस लाइन को हम डिलीट करते हैं। और इन सब का सम बना प्यारे बच्चों, कितना बना? 1,50,000। क्या करना है? माइनस। सर माइनस क्यों करना है, ये समझ में नहीं आया। अरे भाई, यूजेस एप्लीकेशन मतलब है पैसे आए या गए? बोलो, पैसे आए या गए? जवाब दो। जवाब ही नहीं आ रहा। हो गए। पैसे आए या गए? सर हमें क्या पता। अबे जिंदा हो। सर गए गए। गए। कितने गए टोटल? 1,50,000। नॉन वर्किंग की वजह से 1,50,000 चले गए, और नॉन वर्किंग की वजह